साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगले एक महीने के अंदर अंदर 1 जुलाई 2024 आने वाला है और 1 जुलाई 2024 से हमारा OROP 3 भी लागू होगा। और उसके अलावा अभी हमारा जो DA 50% चल रहा है वो 50% से आगे बढ़ेगा। हो सकता है 54% हो जाए या 55% हो, लेकिन अभी तक के आंकड़ों के अनुसार आपका जो DA है वो 54% होगा। और जैसा कि काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं, जनवरी 2024 से ही सुन रहे हैं कि जल्द ही हमारा जो DA है हमारा बेसिक पे में मर्ज होने वाला है। लेकिन हमारा बेसिक पे में जो DA मर्ज होगा वो हमारा 50% से ऊपर होने पर ही मर्ज होगा। और 1 जुलाई 2024 से हमारा DA बढ़ेगा। अगर 54% होता है तो 50% हमारा बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और 4% हमें DA के रूप में दे दिया जाएगा। तो हम 1 जुलाई 2024 से OROP 3 और DA बेसिक पे में मर्ज करने के बाद में कितनी हमारी पेंशन इंक्रीज होगी, सिपाही से लेके और हॉनरेरी कमीशन ऑफिसर तक, उसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। किस रैंक को कितना फायदा होगा और किसकी कितनी पेंशन बनेगी। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पीछे बोर्ड पर कुछ डिटेल लिखी हुई है। इस डिटेल के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा कि आपकी कितनी पेंशन इंक्रीज होगी। तो देखिए, रैंक वाइज मेरे पीछे बोर्ड पर ये डिटेल। जैसे मैंने ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, सिपाही टू हॉनरेरी कैप्टन पेंशन OROP 3 प्लस 50% इंक्रीज बेसिक पे 1/7/2024। तो यहाँ पे मैंने पहला कॉलम क्वालिफाइंग सर्विस का बनाया है, उसके बाद रैंक लिया है, उसके बाद में जो आपकी OROP 3 में जो बेसिक पे बनेगा वो दिया है, उसके बाद में आप लोगों का 50% इस पे DA लगाया है। 50% DA लगाने के बाद में आपकी जो टोटल पेंशन बनेगी DA सहित OROP 3 से, इसमें यहाँ पे दिया है। इसके अलावा जो आपका ये नया बेसिक पे बनेगा 50% आपका बेसिक पे में मर्ज करने के बाद में वो दिया गया है। उसके बाद में इसका 4% इसके ऊपर DA लगाया है, यानी कि 54% के हिसाब से 4% इसमें मैंने स्टेबल में लगाया हुआ है। और इसके बाद में टोटल जो पेंशन आपकी बनेगी 1/7/2024 को OROP 3 और 50% DA आपकी बेसिक पे में मर्ज करने के बाद जो पेंशन बनेगी वो इस पूरे कॉलम में ऊपर से नीचे तक मैंने लिखा है। तो चलिए देखते हैं रैंक वाइज। तो सबसे पहला रैंक है सिपाही, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स। OROP 3 में जो इनकी पेंशन है बनेगी वो बनेगी 20,643 रुपये। और इसके ऊपर जो हम 50% DA लगाते हैं तो वो बनेगा आपका DA 10,322 रुपये। और आपकी OROP 3 की पेंशन प्लस आपका 50% DA दोनों को लगाकर आपका 30,965 रुपये टोटल पेंशन बन जाएगा। जो ये आपका 30,965 टोटल पेंशन बनेगा, जो 50% DA लगाकर बनेगा। और आपका जो नया पेंशन बनेगा जिसके ऊपर मैंने 50% DA बनेगा वो भी 30,965 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें 50% DA जोड़ा गया है और उसमें भी 50% DA आपका बेसिक पे में यहाँ पे मर्ज करने के बाद इतना ही रहेगा। और इस पे जो बचा आपका 4% है वो बनता है 4% इसका 1,239 रुपये। तो आपका 30,965 प्लस 1,239 दोनों को मिलाकर बनेगा 32,204 रुपये, यानी कि 32,204 रुपये पेंशन बन जाएगी एक सिपाही की जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है। उस सिपाही की 32,204 रुपये पेंशन बनेगी। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है नायक का, क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स। इनकी OROP 3 में पेंशन है 23,340 रुपये। और इसके ऊपर जो 50% DA बनेगा वो बढ़ेगा 11,670 रुपये। और इनका DA प्लस OROP 3 की पेंशन दोनों को मिलाकर बढ़ा 35,010 रुपये। और यहाँ पर भी आपका 50% जो बेसिक पे में 50% आपका DA मैंने जोड़ा है, इसको जोड़ने के बाद नया बेसिक पे जो बढ़ा वो बढ़ा 35,010 रुपये, यानी कि 35,010 रुपये। इसके ऊपर 4% मैंने DA लगा दिया। ये 4% DA आपका है 1,400 रुपये। तो कुल मिलाकर 1,400 रुपये और 35,010 रुपये बना 36,410 रुपये, इतनी पेंशन बनेगी।
नायक की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 22 ईयर्स है, उस नायक की पेंशन बनेगी 36,410 रुपये। अभी देखें अगला रैंक। अगला रैंक है हवलदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, ORO की 3 की पेंशन 24,139 रुपये और इनका 50% यहाँ पर DA बनेगा 12,070 रुपये। तो ORO की 3 की पेंशन प्लस DA दोनों को जोड़कर बना 36,209 रुपये। और यहाँ पे आपका जो 50% बेसिक पे में आपका DA मर्ज करने के बाद में यहाँ पे आपका नया बेसिक पे बन गया 36,209 रुपये। जितना ORO की 3 में आपका टोटल पेंशन बना है, यहाँ पे उतना आपका बेसिक पे बन गया है, उसी के बराबर। और इस पे 4% DA बनता है 1,448 रुपये। तो 36,209 प्लस 1,448 दोनों को मिलाकर बना 37,657 रुपये। इतनी पेंशन बनी हवलदार की, क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 24 ईयर्स है, उस हवलदार की। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है होनरेरी नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स। इनकी ORO की 3 में जो पेंशन है वह है 25,250 रुपये। और इस पे 50% DA बनता है, जो बनेगा वो 12,625 रुपये। तो 25,250 प्लस 12,625 रुपये दोनों को जोड़कर बना 37,875 रुपये। तो टोटल ORO की 3 के हिसाब से यहाँ पे इनकी पेंशन बनेगी 37,875 रुपये। होनरेरी नायक सूबेदार की पेंशन है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपका जो 50% बेसिक पे में मर्ज किया, उसको मर्ज करने के बाद बना है 37,875 रुपये। जितना ORO की 3 में आपका DA सहित पेंशन बन रही थी, उतनी ही 50% मर्ज करने के बाद में नया बेसिक पे बन जाएगा 37,875 रुपये। तो इस पे 4% DA अगर लगाते हैं तो 4% DA बनता है 1,515 रुपये। 1,515 रुपये प्लस 37,875 रुपये दोनों को मिलाकर बना 39,390 रुपये। तो होनरेरी नायक सूबेदार जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स है, उसकी पेंशन बनेगी 39,390 रुपये। तो सैनिक भाइयों काफी इजाफा हो रहा है यहाँ पे पेंशन में, क्योंकि यहाँ पे ORO की 3 का भी मिल रहा है। दूसरा आपका 50% जो बेसिक पे है, जो आपका 50% DA है आपका बेसिक पे में मर्ज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसान भी होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका 1 जुलाई 2024 से DA बेसिक पे में मर्ज होता है तो आपको कितना फायदा होगा, और अगर इसके बाद में दिसंबर में आपका बेसिक पे में DA मर्ज होगा तो आपको कितना फायदा होगा, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ नुकसान होने वाला है। अभी देखते हैं अगला रैंक, इसके बारे में बाद में तो इसके बारे में बाद में बात करूंगा अगली वीडियो में। इससे पहले देख लेते हैं अगले रैंक के बारे में। अगला रैंक है नायक सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स। इनका ORO की 3 में बेसिक पे है 27,450 रुपये। और इस पे 50% अगर DA में लगाते हैं बढ़ेगा 13,725 रुपये। और टोटल पेंशन बनेगी DA प्लस ORO की 3 का बेसिक पे मिलाकर 41,175 रुपये। और यहाँ पे बेसिक पे और DA जोड़ने पर आपका जो DA है बेसिक पे में जोड़ने पे बढ़ना 41,175 रुपये। यहाँ पे बेसिक पे 50%, यहाँ पे 50% आपका DA बेसिक पे में जोड़ने पर ORO की टोटल पेंशन के बराबर बनेगा। अब इसके ऊपर हम 4% DA लगाते हैं, वो बनेगा 1,647 रुपये। 41,175 प्लस 1,647 तो बनेगा 42,822 रुपये। नायक सूबेदार की पेंशन बनेगी इतनी 42,822 रुपये, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स है उस नायक सूबेदार की। देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार, क्वालिफाइंग सर्विस 23 ईयर्स। ORO की 3 में पेंशन 33,005 रुपये। 50% DA 16,503 रुपये। तो ORO की 3 की पेंशन 33,005 प्लस 50% DA 16,503 दोनों को मिलाकर हुआ 49,508 रुपये। यह बना टोटल पेंशन ORO की 3 के बाद में। लेकिन अभी देखें 50% DA बेसिक पे में मर्ज करने के बाद आपका बेसिक पे कितना बना।
तो 50% बेसिक पे में मर्ज करने के बाद आपका बेसिक पे बना 49,508 रुपये। और इसमें 4% हमने अलग से जोड़ा, ये बना 1,980 रुपये। जो 4% हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि जुलाई के बाद आपका डीए बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने 4% के हिसाब से कैलकुलेशन किया है, 54% के हिसाब से। 50% बेसिक पे में जोड़ दिया, बचा हुआ 4% यहाँ पे निकाला है। तो बचा हुआ 4% 1,980 रुपये, 49,508, दोनों को मिलाकर हुआ 51,488 रुपये। ये बनेगी सूबेदार की, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स है। 51,488 रुपये पेंशन। देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है सूबेदार मेजर, क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स। OROP 3 का बेसिक पे 34,117 रुपये। 50% दिए 17,059 रुपये। और डीए प्लस OROP 3 का बेसिक पे दोनों को मिलाकर हुआ 51,176 रुपये। ये था OROP की टोटल पेंशन। और अभी देखेंगे 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करने के बाद। तो 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करने के बाद बना 51,176 रुपये। जितना OROP 3 की डीए सहित पेंशन बनेगी, उतना ही आपका 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करने के बाद आपका आएगा 51,176 रुपये। और 4% डीए जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो है 2,047 रुपये। तो 51,176 प्लस 2,047 रुपये बना 53,223 रुपये। ये बनेगी एक सूबेदार मेजर की पेंशन, जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस है 30 ईयर्स दोस्तों। 30 ईयर्स वाले सूबेदार मेजर की पेंशन। अभी देखते हैं अगला रैंक, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। OROP 3 में बेसिक पे 33,629 रुपये। 50% डीए 21,815 रुपये। 43,629 प्लस 21,815 दोनों को जोड़कर बना 65,444 रुपये। ये बना आपका OROP 3 का टोटल पेंशन डीए सहित। अगर हम 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करते हैं तो ये बनेगा 65,444। OROP 3 की जितनी टोटल पेंशन है उसके बराबर बेसिक पे बन जाएगा ये। और 4% इसका जो है वो बनेगा 2,618 रुपये। तो 65,444 में 2,618 अगर हम जोड़ते हैं बनेगा 68,062 रुपये। ये बनेगा ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का, इसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स है, 68,062 रुपये। अभी देखते हैं अगला रैंक। अगला रैंक है ऑनरेरी कैप्टन, क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स। OROP 3 में पेंशन 45,938 रुपये। 50% डीए 22,959 रुपये। और आपका 50% डीए प्लस बेसिक पे दोनों को जोड़कर हुआ 68,907 रुपये। तो 68,907 रुपये टोटल बना डीए सहित OROP 3 की पेंशन। अगर हम 50% डीए बेसिक पे में मर्ज करते हैं तो बनेगा 68,907 रुपये। ये नया बेसिक पे बनेगा। ये बनेगा OROP 3 की पेंशन के बराबर % डीए जोड़कर नया बेसिक पे। इसमें 4% डीए बनेगा 2,756 रुपये। तो 68,907 प्लस 2,756 रुपये जोड़कर बना 71,663 रुपये। ऑलरेडी कैप्टन जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स है उसकी बनेगी 71,663 रुपये पेंशन। और सैनिक भाइयों, ये जो आपकी टेबल एप्लीकेबल होगी ये होगी 1/7/2024 से। लेकिन मिलेगा आपको कब से वो सरकार के ऊपर है, लेकिन लागू आपका 1/7/2024 से ही होगा। और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के लिए लागू होगी। जो भी मैंने रैंक बताए हैं, सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरेरी नायब सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनरेरी कैप्टन, इन सभी के जो भी समकक्ष रैंक है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उन सभी को इसी प्रकार से उनकी पेंशन इंक्रीज होगी। तो सैनिक भाइयों, आज के वीडियो में यही थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। मेरे द्वारा इसी प्रकार की छोटी छोटी जानकारी आपको समय समय पर अपने वीडियो में दी जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें, ताकि सभी पूर्व सैनिक और सभी पेंशनर मेरी वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।